नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिवाली की, जो हमारी जिंदगी में खुशियां लाता है और हमारे घरों को रोशनी से भर देता है। यह त्योहार अंधेरे पर उजाले की, झूठ पर सच्चाई की और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस वीडियो में हम दिवाली के महत्व, रीति रिवाजों और इसके मतलब को समझेंगे। तो आइए इस शुभ अवसर पर दिवाली के रंगों में रंग जाते हैं। दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लोग अपने घरों में नई चीजें खरीदते हैं, खासकर सोना, चांदी, बर्तन वगैरह, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस का त्योहार हमें सेहत और समृद्धि के लिए कोशिश करने और जरूरतमंदों की मदद करने का संदेश देता है। दिवाली का दूसरा दिन नारक चतुर्दशी या छोटी दिवाली कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारा था। लोग सुबह जल्दी उठकर तेल मालिश करके नहाते हैं और शाम को घरों के बाहर दिए जलाते हैं। नरक चतुर्दशी का त्योहार हमें बुराई से लड़ने और सच्चाई का साथ देने का संदेश देता है। दिवाली का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट दिन मुख्य दिवाली है। इस दिन भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाते हैं। लोग अपने घरों को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। शाम को मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा करते हैं। दिवाली का त्योहार हमें प्यार, भाईचारा और एकता का संदेश देता है। दिवाली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों को इंद्र के गुस्से से बचाया था। लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा करते हैं और अन्नकूट का भोग लगाते हैं। यह दिन हमें प्रकृति का सम्मान करना और खेती के महत्व को समझना सिखाता है। दिवाली का पांचवा और आखिरी दिन भाई दूज के रूप में मनाते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगती हैं और भाई अपनी बहनों को तोहफे देते हैं। यह त्योहार हमें भाई बहन के पवित्र रिश्ते की याद दिलाता है और हमें सिखाता है कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। दिवाली का त्योहार भगवान राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाते हैं। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। 14 साल का वनवास काटकर, रावण को मारकर भगवान राम ने धर्म की स्थापना की। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने धर्म और कर्तव्य से कभी विचलित नहीं हुए। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए थे। उनके आगमन पर अयोध्या नगरी में दीप जलाए गए और पूरे नगर को सजाया गया। लोगों ने उनका स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और बुराई का अंत निश्चित है। दीपावली के दिन लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, जिससे अंधकार दूर होता है और चारों ओर प्रकाश फैलता है। भगवान राम के जीवन से हमें धर्म के रास्ते पर चलने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा मिलती है। उनके आदर्श और शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमें हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। दीपावली का पर्व हमें यह संदेश देता है कि धर्म की स्थापना और बुराई का अंत ही सच्ची विजय है। दिवाली के दिन को देवी लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को धन, समृद्धि, सौभाग्य और वैभव की देवी मानते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली और उन्नति आती है। देवी लक्ष्मी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं माना जाता। इस दिन उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और गरीबी दूर होती है। लोग अपने घरों में लक्ष्मी पूजन करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। यह पूजा परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाती है और एकता का प्रतीक बनती है। लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, रंगोली बनाते हैं और दीप जलाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करते हैं।
यह सफाई और सजावट न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी शुद्धि का प्रतीक है। रंगोली और दीपक घर के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। दीपावली का असली अर्थ तभी पूरा होता है जब हम अपने समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि हमारे कर्मों और हमारे दिल की उदारता में है। दीपावली के इस पावन अवसर पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार को अपनाएंगे। नारक चतुर्दशी का दिन हमें नरकासुर पर भगवान कृष्ण की जीत की याद दिलाता है। नरकासुर ने 16,000 लड़कियों को कैद करके रखा था। भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारकर उन लड़कियों को आजाद कराया। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें औरतों का सम्मान करना चाहिए और अत्याचार का अंत निश्चित है। दिवाली का त्योहार सिर्फ पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि सफाई और सजावट का भी त्योहार है। लोग त्योहार से पहले अपने घरों की सफाई करते हैं, पुराना सामान हटाते हैं और घर को नए सिरे से सजाते हैं। यह सफाई और सजावट हमारे अंदर की सफाई का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने मन से बुरे विचारों को निकालकर अच्छे विचारों को लाना चाहिए। दिवाली का त्योहार दियों का त्योहार है। इस दिन शाम को घरों के अंदर और बाहर दिए जलाते हैं जो अंधेरे को दूर करके उजाला करते हैं। दीप जलाना अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके ज्ञान के उजाले को फैलाने का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भी नासमझी को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, दिवाली का त्योहार हमें एकता, प्यार और भाईचारे का संदेश देता है। यह त्योहार न केवल हमारे घरों को रोशनी से भर देता है बल्कि हमारे दिलों को भी प्रेम और सौहार्द से भर देता है। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर दीपावली मनाते हैं तो यह हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देना चाहिए और बुराई से डटकर लड़ना चाहिए। दीपावली की पूजा और दियों की रोशनी हमें यह याद दिलाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे दूर कर सकता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना करते हुए सच्चाई और अच्छाई का साथ देना चाहिए। दिवाली का त्योहार हमें अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का मौका देता है। यह समय होता है जब हम अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल निकालकर अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं। पटाखे जलाना, मिठाई बांटना और एक दूसरे को शुभकामनाएं देना, यह सब हमें एक दूसरे के और करीब लाता है। तो आइए इस दिवाली पर हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपने जीवन को रोशनी से भर देंगे और एक अच्छा समाज और देश बनाने में अपना योगदान देंगे। हम अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर खुशियां बांटेंगे और एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाएंगे। इस दीपावली पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में हर दिन को एक त्योहार की तरह मनाएंगे और अपने समाज को और भी बेहतर बनाएंगे। डी रखा है।